हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। हमें भरना है रिक्त स्थान। ठीक है। तो देखो, 11 का वर्ग क्या है? 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन को ये दोनों ज्ञात करना है, ये वाला और एक तो ज्ञात करना है हमें ये, एक ये। ठीक है। तो देखो, 101, 101 का स्क्वायर होता है जो होता है 10201। ठीक है। ये इन दोनों से, इनसे अपन को सीखने हैं, तो उसके बाद हमें ये करने हैं। ठीक है। तो देखो, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। जीरो जैसे ही बीच में लगा तो एक कितने हैं? देखो, एक और एक, दो एक है इसमें। कितने हैं? एक कितने हैं इसमें? दो है। ठीक है। तो देखो, 10201, तो इस टाइप से हम कर देंगे, दो तक बढ़ाएंगे। ठीक है। एक कितने हैं इसमें? एक और एक, दो एक है। तो देखो, एक, फिर आगे लगा दो जीरो, फिर लगा दो दो, एक दो। ठीक है, फिर जीरो, फिर और एक। ठीक है। इससे समझते हैं, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कितने एक है? देखो, एक दो तीन, इसमें कितने एक है? तीन एक है। ठीक है। और अपन तीन तक ये क्रम चलाएंगे, जैसे कि एक, जीरो लगाते जाएंगे, एक आ गया, फिर आ गया दो, फिर आ गया तीन। तीन तक क्यों चलाए? क्योंकि एक कितनी बार है? तीन बार है। अब ऐसे हम उल्टा लिख देंगे इसी को ही, टू, फिर ज़ीरो, और फिर वन। ठीक है। ये हो गया। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ इसको। जैसे कि हमारे पास दिया है, इसमें समझो, इसमें एक कितने हैं? इसमें एक है दो, तो दो बार क्रम चला दो। एक से लेके एक, फिर ज़ीरो लगा दो, फिर दो, फिर उल्टा लिख दो, ज़ीरो फिर वन। ठीक है। दो तक चलाया अपन ने क्रम, क्योंकि एक है इसमें दो। इसमें कितने? एक है, एक दो तीन बार है ना। एक कितने हैं? तीन है। तो तीन तक क्रम चला दो, वन, ज़ीरो, फिर दो, फिर ज़ीरो लगा दो, फिर तीन, फिर उल्टा लिख दो, दो, ज़ीरो, फिर वन। देखो, यही तो ये दिया हुआ है अपन को, है ना। यही दिया हुआ है ना। इस इसके बाद हम कॉन्सेप्ट समझ गए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इस रिक्त स्थान को हम आराम से भर लेंगे। जैसे कि कितने एक है इसमें? एक दो तीन चार एक है। एक कितने हैं? चार। तो हम इसको भरते हैं चार तक। एक, दो, तीन, और चार। फिर उल्टा लिख दो, थ्री, टू, वन। हमें ओनली एक दो तीन चार लिखना है, बीच में जीरो फंसाते चलेंगे। और ये आ गया, इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई ऊपर वाले की। तो दोबारा समझते हैं, हमें दिया है 1010101, तो तीन, चार। इसका हमसे पूछ रहा है स्क्वायर, तो कितने हैं इसमें? एक, एक दो तीन चार एक है। तो एक, दो, तीन, चार, फिर उल्टा लिख दो, तीन, दो, एक। ठीक है। ये सब ये करना क्यों है? हमने इनसे सीख लिया, इनसे। ठीक है। ये तो आ गया इसका आंसर। एक तो आंसर आ गया हमारे पहले रिक्त स्थान का, 1020304030201। ठीक है, इसका तो आंसर आ गया ये। अब नीचे वाला देखो। अब इसको हमें उल्टा बताना है। इसमें पाँच तक गए हैं। कितने तक गए हैं? थ्री गई है पाँच तक, एक दो तीन, एक जीरो दो तीन चार, पाँच तक गई है, फिर उल्टा लिख दिया। मतलब कितने एक होंगे इधर? इधर एक होंगे पाँच। कितने एक होंगे? पाँच। तभी तो सीरीज पाँच तक गई है। जैसे ये सीरीज अपनी चार तक क्यों गई? क्यों एक है इसमें चार बार, इसमें ये पाँच तक गई है, तो इसमें एक कितने हुए? पाँच। तो हम लिख देते हैं पाँच एक। वन जीरो बीच में फंसाते चलेंगे, दो आ गया एक, तीन एक आ गया, चार एक आ गया, और एक, पाँच एक हो गया। ये ये है। इसको हमने खोल के ये लिख दिया। देखो, इसको सोल्व भी करते हैं हम। तीन, चार, और एक, पाँच। पाँच बार एक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर उल्टा लिख देंगे, चार, तीन, दो, और एक। तो यही तो ये दिया हुआ है, पर हमको ये दिया हुआ था, हमने इससे उल्टा निकाल लिया। ठीक है। तो एक का तो ये आंसर आ गया, और एक का आ गया 10101। ठीक है, एक का आंसर आ गया ये। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त करना है अपन को। ठीक है। ये एक हमें हेल्प भी दी हुई है।
तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में संबंधित है। तीसरी संख्या है जो पहली और दूसरी संबंधित है, और जो ये वाली संख्या है फोर्थ, ये थर्ड वाली संबंधित है। ये तो हमें समझना पड़ेगा भी कैसे कैसे संबंधित है। ठीक है, अब देखो ये दिया है 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपके एक बात समझ में आ गई तो मैं। ठीक है, देखो 1 और 2, फिर ये 2 है, मतलब क्या है इधर 1 और 2 को कर दिया आपस में मल्टीप्लाई, इनको कर दिया गुणा। ठीक है, प्रॉपर आपको दोबारा समझता हूँ। इसको इससे कर दिया क्या, मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 1 दूना 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, और इसको एक आगे बढ़ा दिया, इधर कर दिया +1। बस यही पैटर्न चल रहा है इसमें, 2 एकम 2, और 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया। अगला चलते हैं, इन दोनों को तो कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 2 तिया 6 आ गया। 6 में क्या जोड़ा, 1 जोड़ा तो आ गया 7। ठीक है, यही फॉलो हो रहा है इसमें भी। इन दोनों को तो कर दिया मल्टीप्लाई, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 4 तिया 12 आ गया, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, में एक एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, 5 चौका, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका यहाँ आ जाएगा 20। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ आ गया 20, इस खालिस्तान में आ गया 20, और 20 में एक जोड़ा तो आ गया, 20 में एक जोड़ेंगे तो आ गया 21। ठीक है, ऐसे ही 5 और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 30। अब 5 और जब 6 को गुणा करेंगे तभी तो आएगा 30, 5 छंगे 30, और 30 में एक जोड़ेंगे तो आ गया 31। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो 7 छिंग 42, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 42 आ गया, और 42 में हम जोड़ देते हैं कितना, एक, तो यहाँ आ गया 43। ठीक है, तो हमारी खालिस्तान हो गए, चलो यहाँ तो आ गया 20 इस खालिस्तान पे, तो ठीक है यहाँ आ गया 6 आ गया इस वाले पे। ठीक है, इस वाले पे क्या आ गया, पहले पे तो आ गया 42 और दूसरे पे 43। ठीक है, 4 तरह के हमने खालिस्तान की पूर्ति कर ली है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।